जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में लुटेरिया बिहार दरोगा मद निषेध का स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए बिहार दरोगा मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से अभिकथन ए और क्या है, कारण आर है। दोनों को पढ़िए। यहाँ पे अभिकथन ए दिया हुआ और कारण आर है, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है अभिकथन ए में करा है कि बुध शुक्र व मंगल ग्रह को जो है ना पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। बुध जो है ना शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि बुध शुक्र व मंगल ग्रह गैसों से बने हैं, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए सही है परंतु आर क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि बुध शुक्र व मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह ऐसे ग्रह है जो मुख्यतः सिलिकेट चट्टानों या धातुओं के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। चलिए बताइए लॉ एस की खान जो है ना कहाँ है, बताइए। लॉ एस की खान बोलेगा तो कहाँ है, आपका नोआ मंडी जो है ना कहाँ है, तो झारखंड में है। ठीक है, अगर बात करें कि तांबे की खान कहाँ है, तो तांबे की खान बोलेगा तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बॉक्साइट की खान बोलेगा तो कहाँ है, तो बॉक्साइट की खान बोलेगा तो कहाँ है, तो पंचपट माली बोलेगा तो कहाँ, ये उड़ीसा में है। और अबरक की खान बोलेगा कहाँ है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। तो लॉ अयस की खान बोलेगा तो नोवा मुंडी जो कहाँ है, झारखंड में है। तांबे की खान बोलेगा तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और बॉक्साइट की खान बोलेगा तो पंचपट माली उड़ीसा में है। और अबरक की खान बोलेगा तो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 3, 1, 2, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए कराए कि रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बताइए। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पुराने पलित पर्वत क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आएगा कि तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्णा नदी का है। किसका है, कृष्णा नदी का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प जो है ना सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा विकल्प क्या है, तो गलत है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि भरतपुजा नदी बोलेगा तो इनका उद्गम स्थल क्या है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा कि काली नदी का उद्गम स्थल बोलेगा तो कुसावली है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा बोलेगा कावेरी का बोलेगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये भी क्या है, सही है। और चौथा क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बोला अमरकंटक पठार से है, ये क्या है, तो आपका गलत है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है ना कहाँ है, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। बाकी ए बी सी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा है कि सरैया मन झील बिहार के किस जिला में जो है ना अवस्थित है, बताइए। सरैया मन झील बिहार के किस जिला में अवस्थित है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो अवस्थित है। याद रखिएगा। तो और जो है ना सरैया मन जो झील है ना, यह गंडक नदी द्वारा निर्मित एक क्या है, गोखुर झील है, और इसे सरैया मन भी कहते हैं। और यह पश्चिमी चंपारण जिला में क्या है, स्थित है। और कांवर झील बोलेगा तो कहाँ है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील बोलेगा तो कहाँ है, दरभंगा में है। गोगाबिल झील बोलेगा तो कहाँ है, कटिहार में है। और याद रखिए घोड़ा कटोरा झील बोलेगा तो कहाँ है, राजगीर में है। अनुपम झील बोलेगा तो कहाँ है, कैमूर में है। और नागी और नकटी झील बोलेगा तो कहाँ है, तो जमुई में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि भारत का चौथा अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन निम्न में से कौन सा स्थापित होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का चौथा अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन इनमें से कौन सा स्थापित होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैत्री 2 होगा। क्या होगा, मैत्री 2। नेक्स्ट आइए कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी कथन क्या है, दूसरा भी कथन क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कथन कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 3 कथन क्या है बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 2 क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में क्या है तो फैला हुआ है, जो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ लोग जो है ना लोग रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, और ये भी याद रखिएगा ना कि जिनकी जो सांख्यिकीय विविधता जो है ना, विविध आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। और पश्चिमी घाट का बात करें, जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार जो है ना 5 राज्य नहीं, कितना होगा तो 6 राज्य, कितना होगा 6 राज्य होगा, इसलिए 2 नंबर क्या था गलत था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पत्तियों का सही क्रम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पत्तियों का सही क्रम है, बताइए कौन सा है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई करेंगे, बुआई के बाद सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद ही ना कटाई करेंगे। या उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, इसमें दिमाग लगाना था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से जो है ना सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या उद्गम स्थल है, कौन सा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसके बारे में जो है ना सही कूट का चयन कीजिए। इसमें कौन जो है ना आपका सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि कर्मनाशा का जो है ना, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि सही कूट का चयन कि कर्मनाशा का बोलेगा उद्गम स्थल कहाँ से है, कर्मनाशा क से, कर्मनाशा क से कैमूर से है। और क्यूल का बोलेगा तो कहाँ, क्यूल का बोलेगा तो कहाँ से है, इसका जो है ना गिरिडीह किसको बोलेंगे तो छोटानागपुर पठार को गिरिडीह बोलेंगे। ठीक है, और अजय नदी का बोलेगा तो कहाँ से, अजय नदी का जो है ना आपका हो जाएगा बटपाड़ जो है ना जमुई से, कहाँ बटपाड़ जमुई से है। और बागमती का बोलेगा तो जो है ना महाभारत श्रेणी से है, जो कहाँ महाभारत श्रेणी। ठीक है, ये महाभारत श्रेणी से है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो कर्मनाशा बोलेगा तो कैमूर, क्यूल बोलेगा छोटानागपुर पठार, अजय बोलेगा तो बटपाड़ जमुई, और बागमती बोलेगा तो क्या हो जाएगा महाभारत श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा 3, 2, 4, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रेरीज जो है ना आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है सेलवा क्या है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा स्टेपीज क्या है तो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी क्या है तो सही है। और चौथा कह रहा है डाउन्स क्या है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी नंबर है ना क्या है तो गलत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिए ना कि डाउन्स के बारे में, डाउन्स कहाँ का है, तो डाउन्स घास का मैदान जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, और खास करके पूर्वी क्षेत्रों जैसे क्वासीलैंड और न्यू साउथ वेल्स में ये घास के मैदान जो है ना आमतौर पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि निम्न मेघों में से कौन सा आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर बढ़ने वाले मेघ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न मेघों में से कौन सा आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा पच्छाव मेघ है, क्या है पच्छाव मेघ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है, बताइए। इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण होता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पवन अपर्दन क्रिया से, किसके द्वारा होता है पवन अपर्दन क्रिया से। नेक्स्ट आएगा कि बिली जो है ना क्या है, बताइए। तो बिली क्या है, तो एक प्रकार का जो है ना एक प्रकार की हवा से जो मरुस्थल में क्या है तो चलती है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए, नहीं एक मिनट, बिली जो है ना यहाँ पे इसका बी नहीं होगा, यहाँ पे बिली होगा ना उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पे उत्तर कर लीजिए सी होगा। बिली क्या है, बिली जो है ना आपका उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय क्या है चक्रवात है, यही क्या है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। तो बिली क्या है, तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय क्या है चक्रवात है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किस शासक के द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किस शासक के द्वारा किया गया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोपाल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित जो है ना किया जाता था। बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धौलावीरा। क्या होगा। तो धौलावीरा होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कथन 1 है और क्या है कथन 2 है, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कथन कह रहा है कि रिंग वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। ये क्या है। तो सही है। रिंग वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। ये क्या है। सही है। और कथन 2 कह रहा है कि रिंग वैदिक काल में समानता महिलाओं को वेदों की अध्ययन का अधिकार प्राप्त है। ये भी क्या है। तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 2 जो है ना 1 का सही व्याख्या जो है ना नहीं करता है। तो उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से जो है ना संबंधित है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत है जो जैन धर्म से क्या है संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए पहला होगा अनेकांतवाद, उसके बाद क्या होगा सवास्तीवाद, ये नहीं होगा आपका स्यादवाद, ये होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और सी क्या होगा। ए और सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 से आपका मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है राजवंश है, सूची 2 में क्या है राजधानी है। कौन सा राजवंश की राजधानी कहाँ था इसके बारे में बताना है। तो शुंग वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है। बताइए शुंग वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा। तो पैठन। और कदम वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा। तो बनवासी। और चंदेल का बोलेगा तो क्या होगा महोबा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 4 3 2 1 किस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ। बताइए प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा ग्वालियर में। कहाँ है। तो ग्वालियर में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना मिलान करना है। तो दीवाने अर्ज विभाग जो है ना किससे संबंधित है। बताइए दीवाने अर्ज विभाग का जो है ना किससे संबंधित था। दीवाने अर्ज बोलेगा तो किससे है सेना विभाग से। किससे। तो सेना विभाग से क्या है संबंधित है। और दीवाने रिसालत का बोलेगा संबंध किससे है। तो दीवाने रिसालत का बोलेगा धार्मिक मुद्दों से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का संबंध पूछेगा तो किससे है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से क्या है संबंधित है। और दीवाने बिजारत का संबंध पूछेगा किससे। तो वित्तीय मामलात से क्या है संबंधित है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे 4 1 2 3 किसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो है ना क्या था। बताइए मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था क्या। बताइए तो 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। लगान निर्धारण का क्या है निर्धारण का तरीका है। क्या है लगान निर्धारण का क्या है तरीका है। तो याद रखना कि मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें आपका जो है ना वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। नेक्स्ट आइए 1942 के क्रांति के दौरान सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में विद्यार्थियों के एक जुलूस पर तत्कालीन जिलाधिकारियों W.C. आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रामकृष्ण सिंह शामिल नहीं थे लेकिन उमाकांत सिंह शामिल थे, राजन सिंह शामिल थे और जगपति कुमार जो है ना शामिल थे। ठीक है। तो याद रखें ना कि 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में जो है ना सफल रहे थे। ठीक है। और याद रखिए ना कि 11 अगस्त 1942 को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। बताइए क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। बताइए तो 24 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लखनऊ। क्या होगा। तो लखनऊ होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था। बताइए निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद कौन था। बताइए तो 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा। खुदीराम बोस थे। कौन थे। खुदीराम बोस थे। ठीक है। याद रखिए ना कि खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था ना 3 दिसंबर 1889 को हुआ था और इनको फांसी जो है ना 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। तो खुदीराम बोस का फांसी के समय आयु कितना था 18 वर्ष 8 महीना और 8 दिन का था। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम में जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम व्यवस्थित करें। यहाँ पे जो सही क्रम होगा ना कौन सा होगा। बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला कारण है कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड बोलेगा तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला और कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर क्या किया? हमला बोल दिया। और जो है ना हमला बोल देने के कारण पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें भीड़ उत्तेजित होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। जिस सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में क्या कर ली? आग लगा दी। तो उसके बाद क्या हुआ? उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाना जलाया गया। उसके बाद जो है ना गांधी जी द्वारा क्या आंदोलन को स्थगन किया गया और उसके बाद गांधी जी की क्या है गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है ना क्रम के अनुसार होगा, ठीक है। और आंदोलन की समाप्ति जो है ना आपका याद रखिएगा कि आग जब लग गया था थाना में, उसके बाद जो है ना सिपाही भागकर थाने में आग लगा दी, मतलब थाने में घुसने के बाद आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर लिया? वापस लेने का निर्णय लिया और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार बोलेगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए हुआ 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाइकोम सत्याग्रह। क्या होगा? बाइकोम सत्याग्रह होगा। तो बाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। चलिए आगे देखिए, करा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 को मुख्य रूप से किसके कारण शुरू हुई? बताइए। करा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 मुख्य रूप से किसके कारण शुरू हुई? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्थिक असमानता और क्या है? वित्तीय संकट। क्या होगा? आर्थिक असमानता और क्या होगा? वित्तीय संकट होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में किन प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता है? बताइए। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। बताइए कौन सा होगा? बताइए यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है कि पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में किन प्रतिस्पर्धाओं ने भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? तो यहाँ पे क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? आपका जो निशानेबाजी में जीता, उसके बाद क्या होगा? हॉकी में, हॉकी के बाद आपका जेवलिन थ्रो में, फिर क्या होगा? कुश्ती में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4। तो याद रखिएगा कि भारत 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कुल 4 प्रतिस्पर्धाओं में 6 पदक हासिल किए, जिसमें निशानेबाजी, हॉकी, जेवलिन थ्रो और क्या है? कुश्ती शामिल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी जो है ना सौंपी गई? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सर्वम जो है ना AI। क्या होगा? सर्वम AI। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 अगस्त 2025 को घोषित में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस हिंदी फिल्म को मिला? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 12th फेल को। किसको मिला? 12th फेल को मिला है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया सावलकोट परियोजना के बारे में, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में, कह रहा है यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या आपका? गलत है। और तीसरा कह रहा है इस परियोजना का क्षमता 1856 मेगावाट है। ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 और 3 क्या है? तो सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने सावलकोट जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है और यह परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में क्या है? चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, ना कि हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा कि अमाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? बताइए। अमाचे नहीं, अपाचे होगा। अपाचे जो है ना AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? सी होगा अमेरिका से। क्या होगा? अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय सेना को अमेरिकी कंपनी बोइंग से AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पहली जो है ना खेप मिल गई है और यह डिलीवरी जो है ना 6 हेलीकॉप्टरों के 441 करोड़ के सौदे का जो है ना हिस्सा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा युग्म जो है ना गलत है? बताइए कौन गलत है? यहाँ पे देखिए, इधर क्या है आपका नियुक्ति दिया और यहाँ पे क्या है प्रमुख पदाधिकारी है। किसका नियुक्ति जो है ना कब हुआ था, इसमें कौन गलत है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री है। ये क्या है? सही है। तथा सचिव बोलेगा तो कौन? राजेश कुमार सिंह है। ये भी क्या है? सही है।
गृह सचिव बोलेगा अजय कुमार भल्ला है, ये क्या है आपका गलत है, ये क्या है आपका गलत है। गृह सचिव बोलेगा तो कौन है आपका गोविंद मोहन है, कौन है गोविंद मोहन, अजय कुमार भल्ला नहीं है, ठीक है। बात करें राष्ट्र सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव, ये क्या है सही, तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया या किस राज्य से जो है ना संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया या किस राज्य से संबंधित है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिलनाडु राज्य से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIEPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, बताइए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहरों में किया गया है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एकलव्य, क्या होगा एकलव्य होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सतकथन का जो है ना चयन करें। इसमें सतकथन जो है ना कौन सा, बताइए। यहाँ पे कूट दिया हो, बताइए क्या होगा। तो देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में पहला कथन कर रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, ये क्या है सही है। दूसरा करा उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक PV सिंधु और शरद कमल थे, ये क्या है सही है। तीसरा करा कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा है, ये भी क्या है तो सही। यहाँ पे तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कथन 1 और 2 कथन और 3 क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत युग्म का जो है ना चयन करें। ऑस्ट्रेलियन के बारे में बोल रहा है, इसमें कौन सा युग्म जो है ना आपका गलत है, बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में कि पुरुष एकल विजेता जो है ना कौन है, तो आपका सैनिक सिनर है जो इटली की है, क्या है सही है। महिला एकल विजेता बोलेगा तो कौन है, मेडिसन कीज है जो अमेरिका का है, ये क्या है सही है। और तीसरा है पुरुष एकल उप विजेता कौन है, तो अलेक्जेंडर जेवेरेव है जर्मनी की, ये क्या है सही है। और महिला एकल उप विजेता बोलेगा तो कोको गॉफ USA की है, क्या आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर क्या है गलत है, बाकी ABC क्या है तो सही है। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि महिला एकल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल उप विजेता बोलेगा तो कौन है, कोको गॉफ नहीं है। यहाँ पे कौन होगा, ये जो है ना एरिना सेवलंका है, कौन है एरिना सेवलंका है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सविता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है सही है। नेक्स्ट है करा कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन से, बताइए। करा कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्नलिखित में से कौन से, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका होगा ना, यहाँ पे क्या होगा आपका इंदौर भी है और यहाँ पे क्या है उदयपुर भी है, यहाँ पे बेंगलुरु क्या है नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए करा कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी, बताइए। करा लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति जो है जनजाति समुदाय कौन सी है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कोंडा रेड्डी है, कौन है कोंडा रेड्डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, बताइए। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, बताइए कौन सा देश बना है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा डेनमार्क, कौन बना है डेनमार्क बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बनावरण राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कितना परसेंट है, तो 8% है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टडी सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टडीज सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, बताइए।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, सियोल है। कौन सा देश है? तो शहर जो है ना आपका कौन है? सियोल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 46 करा कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन के कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 24%। कितना किया? 24%। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन जो है ना किस देश में किया गया? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोलंबिया में। कहाँ किया गया? कोलंबिया में। नेक्स्ट आएगा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए। संविधान सभा के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बोले डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। ये क्या है? तो गलत है। ये अस्थायी थे। क्या थे? अस्थायी। अस्थायी बोले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1 और 3 क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है कि यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? संविधान के स्रोत है, और सूची 2 में क्या है? तो कौन सा देश है, मतलब कौन सा संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार बोलेगा तो कहाँ से? मूल अधिकार बोले अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यहाँ पर कहाँ से लिया? कनाडा से लिया गया। तो उत्तर क्या होगा? तो 3, 4, 1, 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का क्या है? तो अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कर रहा है कि कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया कैबिनेट सचिवालय के बारे में। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। ये क्या है? तो सही है। कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है ना कैबिनेट सचिव होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कैबिनेट सचिवालय का उद्गम जो है ना ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करता है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर जो है ना 18 वर्ष किया गया? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विधानसभा के संदर्भ में दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। विधानसभा के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका कार्यकाल विधानसभा कार्यकाल जो है ना समानतः 5 वर्ष का होता है। ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है। ये भी क्या है? कथन सही है। इसमें तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 222 होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना क्या है? बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विश्वव्यापी क्या है? मानव अधिकार आंदोलन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन 1 और कथन 2 है। कथन 1 और यहाँ पे कथन 2 है, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? सही है। बताइए। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कथन 1 कह रहा है कि नागरिक जीवन लोगों में अब आपसी सहयोग की भावना के बिना संभव नहीं है।
ये क्या है? सही है। नागरिक जीवन लोगों में आपसी सहयोग की भावना के बिना संभव नहीं है, क्या है? सही है। और कथन 2 कह रहा है कि समाज में लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता विभिन्न आवश्यकताओं तथा अलग अलग स्तर पर गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से देने के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होता है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। एक और दोनों सत्य है तथा दो एक की क्या है? व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में क्या है? घुलनशील है। बताइए कौन सा विटामिन जो है ना पानी में घुलनशील है? बताइए क्या होगा? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखें सर, ट्रिक याद रखें, भैंस गया पानी में, तो बी और सी जो है ना पानी में क्या है? घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। और बसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो क्या है? ए डी ई के है। क्या है? ए डी ई के। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित? बताइए इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कुछ नहीं। इसमें सही जोड़ा जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला करा है ना, पहला क्या है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है? आपका नींद संबंधी विकार है, ये क्या आपका गलत है। एनोरेक्सिया बोलेगा तो ईटिंग डिसऑर्डर से क्या है? जुड़ा हुआ है। इनेसेमिया बोलेगा तो क्या है? इनेसेमिया जो है ना आपका भोजन विकार है, ये भी क्या है? आपका गलत है। इनेसेमिया बोलेगा तो क्या है? आपका जो है ना इनेसेमिया बोलेगा नींद विकार से क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 नंबर भी गलत है, 1 नंबर भी गलत है। आय करा डिस्पेनिया क्या है? तो सांस की तकलीफ है, क्या है? सही है। और एनोसोमिया बोलेगा तो क्या है? एनोसेमिया जो है ना आपका गंध की आंशिक रूप से पूर्ण जो है ना हानि होना, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे 3 और 4 सही, लेकिन 1 और 2 क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा। 3 और 4 क्या है? सही है। नेक्स्ट आय करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में जो है ना मुख्य भूमिका निभाता है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऑक्सीटोसिन है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कथन 1 और क्या है? कथन 2 है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन 1 कह रहा है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, ये क्या है? तो सही है। कथन 2 कह रहा है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है, परंतु 2 जो है ना एक की क्या है? व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट आइए करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपदीय वैज्ञानिक का उदाहरण है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपदीय वैज्ञानिक नाम का उदाहरण है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राणा टिग्रीना। क्या होगा? राणा टिग्रीना होगा। याद रखिए ना कि राणा टिग्रीना जो है ना क्या है? तो आपका मेढक का द्विपद क्या है? नाम राणा टिग्रीना है। और आधुनिक वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनेस ने द्विपद नामांकन को औपचारिक रूप दिया था, और इसके तहत किसी भी जीव का जो है नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द बोलेगा तो वंश का नाम, दूसरा शब्द बोलेगा जाति का नाम। जैसे उदाहरण में क्या है? होमोसेपियंस, मैग्नीफेरा इंडिका और राणा क्या है? टिग्रीना। नेक्स्ट आइए करा क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि कार्बोहाइड्रेट के अवघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट के अवघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि mRNA का पद का विस्तारित रूप जो है ना क्या है? जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से जो है ना चर्चा में रहा। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मैसेंजर। क्या है? मैसेंजर जो है ना आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट ये करा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह जो है ना सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो वाशिंग सोडा का जो है ना क्या होगा? तो वाशिंग सोडा का बोलेगा तो क्या होगा? तो आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। और कास्टिक सोडा का बोलेगा तो क्या होगा? आपका सोडियम जो है ना आपका हाइड्रोक्साइड होगा। और नीला थोथा का बोलेगा तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट। और हाइपो का बोलेगा तो क्या होगा? तो सोडियम थायोसल्फेट होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो 4, 1, 2, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है करा कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का जो अनुपात होगा ना क्या होगा? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 2:3। कितना होगा? 2:3 होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ना टेस्ला है? बताइए। निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ना टेस्ला है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र का है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट है करा कि यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होगा? बताइए। करा यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा क्या होगा?
तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे जो है ना किस चाल पर यात्रा करना कहा गया है? बताइए, कहा जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा, पराध्वनिक। क्या होगा? पराध्वनिक। तो जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक तत्व जो प्राकृतिक में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, बताइए कौन सा है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोला। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो त्रिशूल क्या है? बताइए, त्रिशूल जो है ना क्या है? तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है ना आपका क्या है? लघु परास्त सतह से वायु प्रक्षेपात्र है। और पृथ्वी बोलेगा तो क्या है? पृथ्वी जो है सतह से सतह प्रक्षेपात्र है। और अग्नि बोलेगा तो क्या है? मध्यम परास्त बैलिस्टिक प्रक्षेपात्र है। और नाग बोलेगा तो क्या आपका टैंकरोधी क्या है? प्रक्षेपात्र है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1 किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एल्थिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ जो है ना क्या बनाता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाइड्रोजन जो है ना आबंध। तो एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि तत्वों में एफ क्लोरीन मतलब फ्लोरीन और क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोल रहा है कि एटी मतलब क्या है? एस्टैटिन। एस्टैटिन तत्वों की समानता किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या है? ब्रोमीन, आयोडीन और क्या है? एटी मतलब एस्टैटिन तत्वों को समानता किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हैलोजन। क्या होगा? हैलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार जो है ना कौन सा है? सबसे शुद्ध जो है ना कोयले का प्रकार पूछ रहा है कि कौन सा है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एंथ्रासाइट है। क्या है? एंथ्रासाइट है। तो सबसे शुद्ध कोयले का एक प्रकार बोलेगा तो क्या है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80% से 90% होती है। और यह कोयला का क्या है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। और पीट कोयला बोलेगा तो क्या होता है? सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होता है। तो सबसे अच्छा कोयला बोलेगा तो क्या होगा? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला बोलेगा तो क्या होगा? पीट कोयला। चलिए आगे देखिए, करा एक वस्तु के एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आभासी, सीधा और क्या आवर्धित होगा। नेक्स्ट आइए, कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ। देखिए करा दिए गए संरचना में दर्शाए गए हुए का जो है ना नाम क्या है? बताइए। इस दिए गए संरचना के बारे में बोल रहा है, जो लिखा हुआ है दर्शाया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर का जो नाम है ना क्या है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। अगर आप पढ़े होंगे 11th 12th में आपको पता होगा ये क्या है? तो आपका बेंजीन है। बेंजीन एक क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है? पदार्थ है जो ज्वालामुखियों और जंगल की आग से उत्पन्न होता है और कई पौधे और जानवरों में पाया जाता है। और बेंजीन कोयले और तेल से बनने वाला एक प्रमुख क्या औद्योगिक रसायन भी है। और बेंजीन एक क्या है? पारदर्शी रंगहीन तरल है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो झिझिया नृत्य जो है ना आपका बिहार मतलब मिथिला क्षेत्र से क्या है? तो संबंधित है। याद रखिए, यहाँ पे बिहार नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आएगा कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग जो है ना कब शुरू किया गया था? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केंद्रीय बजट 2005-06 के दौरान जो है शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित किए करने का सुझाव दिया? बताइए, कह रहा किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, AVS राघवन समिति। क्या होगा? एस राघवन समिति। तो AVS राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा प्रतिधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो भूरी क्रांति का संबंध पूछेगा तो किससे होगा? तो भूरी क्रांति का संबंध पूछेगा तो क्या होगा? उर्वरक उत्पादन मतलब फर्टिलाइजर से होगा। और गुलाबी क्रांति का संबंध पूछेगा तो क्या होगा? प्याज तथा झींगा उत्पादन से होगा। रजत क्रांति का संबंध पूछेगा तो आपका अंडे के उत्पादन से होगा। और लाल क्रांति का संबंध पूछेगा तो टमाटर और मांस उत्पादन से होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4-1-3-2 किसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है? क्या बताइए? नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए।
तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर जो है ना वर्गीकृत किया जाता है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, उपक्रमों पर स्वामित्व। क्या होगा? उपक्रमों पर स्वामित्व होगा। चलिए आगे देखिए, करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है ना कितनी है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 61.8% है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर बोलेगा तो 61.8% है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन ना बिहार दरोगा प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और याद रखिए, जिसमें पुरुष साक्षरता दर बोलेगा पुरुष कितना साक्षर है? तो 71.20%, और महिला बोलेगा तो 51.50% क्या है? तो साक्षर है। और टोटल बोलेगा कितना है बिहार में है? तो 61.8%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? बताइए, सिक्किम में जो है ना कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लिंबू। क्या है? लिंबू। नेक्स्ट आएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारत शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट आइए, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2004 में। कब आया था? 2004 में आया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है। यहाँ पे देखिए कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 और 2 को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए, पहला कथन 1 कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। ये क्या है? सही है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, क्या है? सही है। और कथन 2 कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और दोनों सत्य है, परंतु 2 एक की क्या है? व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कमलेश शर्मा। कौन है? कमलेश शर्मा। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव जो है ना मनाया जाता है? किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा कि फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली डिसरियस विजिटिंग क्या है? खाली स्थान क्या है? जापान। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ होगा। नेक्स्ट आएगा कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक। नेक्स्ट आएगा कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? बताइए। पाप पुण्य में जो है ना कौन सा समास है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट आएगा कि सिलेक्ट द करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। बताइए। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चक्रावन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जैव भू रासायनिक क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी जो है ना आपका राइट होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 से आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। आप सभी लोग जो है जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो स्टार्ट हुआ है ग्रुप, नया ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में जो है ना आपका सैटरडे संडे हर सप्ताह करवाया जाएगा और इस बुक को जो है ना पूरी तरीके से खत्म करवाया जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें ये सेट बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपका सोल्यूशन क्वेश्चन जो PDF है ना, उसका आपको 100 क्वेश्चन सोल्यूशन पूरा PDF मिलेगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन गलत होता है इसका सोल्यूशन जो है ना कम से कम 15+ पेज में है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसका अच्छे से एनालिसिस करें, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको उसमें प्रैक्टिस सेट सैटरडे संडे को हर सप्ताह करवाया जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वहाँ पे आपका जो भी मैथ रीडिंग नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो GK GS का जो क्वेश्चन गलत होता है वहाँ से अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, उसको देख करके जो है ना आप बना सकते हैं। तो देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 95 का यहाँ पे A हो जाएगा। और आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 96 का यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का जो है ना
96 का क्या होगा, तो ए होगा 96 का, ठीक है। 95 का ए होगा, 96 का क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 97 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 99 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे ए सत्य है परंतु 2 क्या है, असत्य है। तो ए रहा बिहार दरोगा 78 पोस्ट का प्री जो एग्जाम होने वाला है, इसका स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध आपका अंतिम प्रहार के नाम से जो ग्रुप स्टार्ट हुआ 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका बिहार पुलिस मद निषेध कचपाट के लिए जो है ना आपका ये दोनों बुक अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आपका एक दिन जो है आपका रुटेरिया का होगा, एक दिन आपका यूनिक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो फिर आपका कभी 2 दिन आपका रुटेरिया का हो गया और आपका 2 दिन जो है ना आपका यूनिक का होगा। इस प्रकार आपका जो है यूनिक का बुक का भी प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो गया है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे आपका जो खाली स्थान जो दिख रहा है ना बुक का, यहाँ पे आपका बिहार दरोगा जो भी क्लास करवाए मद निषेध का, यहाँ पे आपको बुक ऐड होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको दोनों बुक करवाते अगर इसका वॉल्यूम 3 आ गया, तो यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम 3 करवाया जाएगा, नहीं तो फिर आपका वॉल्यूम 2 ही प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। फाइनली आप लोग समझ गए होंगे। तो जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। इस नंबर पर पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे ही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और जो भी लोग बिहार से CGL 4 का तैयारी करें, तो इंटर लेवल का तैयारी करें, तो आप सभी के लिए 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जो भी प्रैक्टिस सेट पीछे का हो चुका है ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। पीछे का आपका सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना ग्रुप में मिल जाएगा, और विथ सोल्यूशन के साथ आपका 150 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए। उसके बाद 150 क्वेश्चन का जो है ना फुल एनालिसिस जो है ना डिस्कशन के साथ आपका PDF दिया जाता है। तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप का भी फी कितना है, 99 रुपये ही है। इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो इस ग्रुप का भी लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा। जिनको भी जो ग्रुप ज्वाइन करना, आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा करेगा। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।